जानें आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुनील केसी। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अपराध के अंत के संपादक और जनपद सिद्धार्थनगर का वरिष्ठ पत्रकार के श्रेणी में मनोज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज विश्व सेवा संघ कार्यालय पर आए हुए हैं। आज हम इनके साथ में बात करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर लेकर आज हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और काफ़ी अनुभव होने के बाद ये जितना भी हो सका समाज के लिए काम किए हैं, पत्रकारों के हित के लिए काम किए हैं। और सबसे बड़े आज का समय कि पत्रकारों के विषय पर तमाम प्रकार के संगठन बने हुए हैं, तमाम प्रकार के लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे पर जो पत्रकारिता के हित के लिए होता है उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोई नहीं होता है। तो आज विश्व सेवा संघ कार्यालय पर हमारे साथ में मौजूद हैं और बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है। तो साथियों, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। आपको जैसा कि जो भी आपके विचार होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सर, हिंदुस्तान न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत करता हूं और विश्व सेवा संघ कार्यालय जैसा कि प्रिंट मीडिया है उसमें उसके तरफ से भी मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों से उग्रता और असहजता कुछ लोगों का महसूस करके पत्रकारों को दबाने का प्रयास आजकल किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने अच्छा जो है वार्ता किया मुझसे। देखिए, आज जो वर्तमान परिवेश में देखा जाता है कि पत्रकार बंधु जो है कहीं भी अपनी निष्पक्षता के साथ काम करता है तो कुछ ऐसे खबर आते हैं जिसको जो उठा देता है और जिसका उठाता है उनको क्षति पहुंचता है, वो उग्र हो जाते हैं। उन पर कार्रवाई करने के लिए, यहाँ तक मारने के लिए तमाम प्रकार की यातनाएँ करते हैं। लेकिन हमारी समझ से ये अनुचित है, ऐसे लोगों को, समाज के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का काम है सच्चाई दिखाना, जनहित में काम करना। अगर कहीं सही चीज़ अगर पा जाता, उठा देता, लग जाता, उन पर कार्रवाई हो जाती तो उनको उग्र नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से जब उग्र हो जाते हैं और उनके पत्रकार अगर उस चीज़ को उठा देता है और उनकी क्षति होने लगती तो उग्र होकर के उन पर कार्रवाई करना, मुकदमा तक करवाना, धमकी देना, कई मामले आ जाते हैं। लेकिन यही जो है पत्रकार बंधु और तमाम संगठन के लोग होते हैं, कहते हैं कि मैं संगठन से हूँ, बड़ा पदाधिकारी हूँ, अनुभवी हूँ। जो पत्रकार के साथ जब उत्पीड़न होने लगता है तो उनके सामने आना चाहिए कि क्या पत्रकार ने गलत किया। अगर सच्चाई का काम करता, उसका काम है समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जनता के हित में खबर उठाना। अगर उठाया, चलाया तो आपने जो गलत किया उसको अगर वो प्रकाशित किया या प्रसारित किया तो इसमें क्यों दिक्कत हो रही है, क्या होना है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पत्रकार का काम ही है उसके सामने खड़ा होना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। तो पत्रकार जो है असहज नहीं होगा, उससे कोई दबा नहीं पाएगा, बल्कि वो निर्भीकता के साथ खड़ा होकर के अपनी खबर को, अपनी विचार को अपने माध्यम से या प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वह जो है जनता के बीच में वो करेगा। इससे समाज के लोग जो है गलत करने वाले हैं वो दबेंगे, जो सही लोग हैं उनको मनोबल बढ़ेगा और पत्रकार भी सुरक्षित होकर के अच्छा काम करेगा, खुल करके दब करके अच्छा काम करेगा। सर, आज का समय में पत्रकार बहुत से मरने हैं। युवा पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा समस्या आता है कि वो समाचार कैसे कवरेज करें, पत्रकारिता कैसे करें ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आँच ना पाए। देखिए, पत्रकार जो है कहीं कोई जैसे बुलाता है, कोई लिखित देता है तो ऐसे पे खबर उठाना चाहिए, उसको लगाना चाहिए और अधिकारी से वर्जन लेना चाहिए। दूसरी चीज़ को जनहित की चीज़ें होती है जो जनता नहीं कह पाता है। कहीं जा रहा पत्रकार, नज़र पड़ गया कि कहीं रास्ता ख़राब है, कहीं मान लिया कहीं चोटिल आदमी हो गया है, कोई देखने वाला ने दंड से फ़ोटो वीडियो बनाया, जानकारी लिया आसपास से और लगा दिया, छाप दिया, तो क्या होता है जिसको जानकारी नहीं होती है, जानकारी होकर के उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी चीज़, कहीं घटना हो गया तो कम से कम थाने पर फ़ोन कर देना चाहिए, एम्बुलेंस को बता देना चाहिए इस तरह से घटना है। मान लिया जल्दी है आपको तो किसी को बस सौंप दीजिए कि भाई जरा फ़ोन करके उनको बता दीजिए। तो मदद भी करना चाहिए, जनहित में भी ऐसे ही काम करना चाहिए। उससे जो है पत्रकार की छवि और बढ़िया होता है, लोग समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और लोग उनको बुलाने का प्रयास करते हैं, खबर भी देते हैं। जी जी सर, ये पत्रकार आजकल देखा जाता है तमाम प्रकार के संगठन चलते हैं पत्रकार के हित के लिए है, तो क्या समस्या है पत्रकारों की जिसको लेकर संगठन बनते हैं, धरना प्रदर्शन दिया जाता है, ज्ञापन दिया जाता है, तो ऐसे में पत्रकारों की क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत कुछ है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको नहीं मिल पाता है। देखो, बहुत से लोगों को जो है
कवरेज करने के लिए दिक्कत होती है तो उसमें भी सहयोग होना चाहिए। उनको लाइन लगाना पड़ता है, जैसे कहीं हॉस्पिटल में गए तो उनको क्या होता है, कहीं कवरेज करने जाना होता, अगर उनके फैमिली का है, उनका तबीयत ख़राब है तो उनको लाइन लगना पड़ता है, उनको कोई महत्व नहीं लोग देते हैं। पहले क्या होता था कि रेलवे में भी उनको फ्री आने जाने का सुविधा होता था, बसों में होता था, अब वो कटौती कर दी जा रही है। टोल प्लाजा है, अगर अपने आप चूँकि समाज आगे बढ़ रहा है तो पत्रकार भी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, वो भी संपन्न हो रहा है, तो उसको जो जब कहीं जाता है तो टोल प्लाजा पे उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं आवाज़ उठाता है। वो पत्रकार जाता है तो उनको भी सुविधा देनी चाहिए। आम लोगों को दिया जा रहा है, नेता हैं और वैसे लोग तमाम जो है फ्री में चले जाते हैं, उनके लिए छूट दी जाती है, तो हमारे पत्रकार बंधुओं को भी छूट टोल प्लाजाओं में देना चाहिए। जैसे ट्रेन टिकट वगैरह में जो ट्रेनों में नहीं उनको दी जा रही है, बसों में ये कम दिया जा रहा है, उसको कम कर दिया गया है, तो उसको भी बढ़िया से होनी चाहिए पत्रकार, ताकि खुल करके आ जा सके और देश की समाज की कवरेज को बढ़िया से कर सके। तो ये सब कई चीज़ असुविधाओं से वंचित हो रहा है। और क्या मतलब सरकार 2 मिनट हम थोड़ा सुन। और जो संगठन बने हैं वो भी मौन रहते हैं, वो अपनी हक अधिकार जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए, टोल प्लाजा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग होना चाहिए, ताकि अगर कोई मामला कहीं से पूरे देश की होती है तो आयोग के पास जाएगा, आयोग उनका निराकरण करेगा कि इनके साथ ये घटना हुआ, वो जाकर के वहाँ आवाज़ उठाएगी सरकार से। तो इससे जो है सरकार को मनोबल, पत्रकारों को मनोबल मिलेगा, वो निष्पक्षता से काम करेगा और उसे किसी प्रकार के डर बने। लेकिन अभी तक कोई एक पत्रकारिता के लिए, पत्रकारों के लिए कोई आयोग नहीं बना है। यानी पत्रकारों के लिए आयोग बनना चाहिए ताकि वहाँ पर पत्रकार अपनी बात रख सकें और पत्रकारों के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आना चाहिए। जैसा कि देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और पत्रकारों में देखा अभी तक ना ही मानदेय का वो व्यवस्था किया गया है, ना ही उसे श्रेणी में रखा जाता है कि चलिए कोई वो है। तो ऐसे में क्या उनको मानदेय के दृष्टि में सरकार को कदम उठाना चाहिए कि ताकि उसका परिवार चल सके? या फिर देखिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, तभी लोगों को जब दिया जा रहा है। दिन दिन हर लोग जो करें तो निस्वार्थ भाव से करते हैं, जनहित में काम करते हैं, तो इन पर भी व्यवस्था होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है तो कम से कम जो विज्ञापन होता है उनको भी सर्कुलेट करके लोगों को, विभागीय लोगों को निर्देश देना चाहिए कि पत्रकारों को जो विज्ञापन दे। क्या करते हैं, विज्ञापन आता है 1-2 जाता तो कई पत्रकार, जैसे 10 पेपर में छापने के लिए, 5 पेपरों में छापने के लिए या चैनल में प्रसारित करने के लिए, उसको 1 में दे देंगे, 2 में दे देंगे, उसका प्रिंट ले लेंगे, कर देंगे और 3-4 लोगों का अपना मैनेज कर लेते हैं। तो क्या हो सकता है, 3-4 लोग जो वंचित हो जाते हैं। तो ये गलत है। सरकार को भी चाहिए कि मीडिया बंधुओं के लिए कि जो विज्ञापन का निर्देश दे करके हर विभाग में जो आता है ऐड करने के लिए, उसे ऐड दे। जब देंगे तो वो भी पाएंगे, तो उनकी भी जीविका उपार्जन होगा और संस्था भी बढ़ती है। इससे संस्था नहीं बढ़ पा रही है और पत्रकार भी नहीं, मतलब उसका लाभ पाता है, पत्रकार भी नहीं, इससे काफ़ी जो है दिक्कत हो रही है। सर, ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि भारत सरकार से उसका वो है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल मीडिया जो आज का सबसे ज़्यादा समाचार उठाते भी हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, या फिर जितने भी सोशल मीडिया हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो इसके लिए क्या गाइडलाइन बनना चाहिए? या फिर ऐसा कुछ हो कि जिससे डिजिटल मीडिया को भी पत्रकारिता की श्रेणी में रखा जाए और वो अपनी गाड़ी पे स्टिकर वगैरह लगा के चल सकें? देखिए, इसमें तो गाइडलाइन तो बनना ही चाहिए, ताकि उनको भी एक सूची रहेगा, एक जानकारी रहेगी, तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आती तो उनको हेल्प मिल सकता है, उनको सुविधाएँ भी सरकार दे सकती है। और ये सोशल मीडिया से, इन प्लेटफार्मों से जो है सरकार को और जनहित में बहुत काम हो रहा है, इससे ज़्यादा चर्चित होता है। इससे कहीं जो चीज़ दबी रहती है उसको जल्दी से जल्दी इसके माध्यम से मिल जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बड़े चैनल के लोग या प्रिंट मीडिया के लोग नज़र नहीं डाल पाते, नहीं ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि व्यस्तता हो रहती है और बड़े खबरों में लगे रहते हैं कि बड़ा चीज़ मिले, कुछ मसाले टाइप के खबर मिले, तो उस पर छोटी चीज़ों पर नज़रअंदाज हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनकी भी कमियां नहीं रहती, क्योंकि और चीज़ों में लगे रहते हैं। तो अगर ऐसा सोशल मीडिया के लोग जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़े स्तर तक ले जाते हैं, चर्चित कर देते हैं, उससे जो है जनहित में जागरूकता आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा समाज को, राष्ट्र को फ़ायदा है। तो इनके लिए भी गाइडलाइंस, कुछ ऐसे मूलभूत सुविधाएं हों जिससे उन्हें भी सुरक्षा और महसूस हो, उनको सम्मान हो, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में आने के लिए। साथियों, अब तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देखकर है, और आपका क्या विचार ज़रूर कमेंट करके बताएं। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ में। सुनील जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचार को फैलाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत आपके चैनल को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।